आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है दो पत्ती, जो कि दो जुड़वा बहनों पर है, जिनमें से एक शर्मीली और खामोश तबीयत की है, जबकि दूसरी जिंदा दिल और बेखौफ है। एक पुरकशिश नौजवान कारोबारी शख्स जो दोनों बहनों को जानता है, शर्मीली बहन से शादी करने का फैसला करता है, लेकिन वो गुस्से पर काबू पाने में नाकाम रहता है और अपनी बीवी पर घरेलू तशद्दुद करता है। ये हालात वक्त के साथ और ज्यादा संगीन हो जाते हैं। ये कहानी एक दिल दहलाने वाले वाक़ये पर मबनी है, जिसमें घरेलू तशद्दुद के साथ साथ इंसानी जज्बात से कैसे खेला गया है ये भी दिखाया है। फिल्म का आगाज उत्तराखंड के देवीपुर गांव के पुलिस स्टेशन से होता है, जहां पर सौम्या अपने शौहर ध्रुव सूद इसे कत्ल करने की कोशिश का इल्जाम लगाती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब पुलिस अफसर दिव्या जोतोई को घरेलू तशद्दुद की एक शिकायत मौसूल होती है, लेकिन ये मामला झूठा करार देकर छोड़ दिया जाता है। ताहम सौम्या की माँ जी, जो इसे माँ की तरह समझती है, विजय को बताती है कि इन्होंने ये कॉल इसलिए की थी क्योंकि ध्रुव अपनी बीवी सौम्या पर बहुत जुल्म करता है। और जब विजय सौम्या से पूछती है, सौम्या अपने शौहर के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर देती है। माजी के जरिए हमें पता चलता है कि ध्रुव, जो एक वजीर का बेटा भी है और देवीपुर में पैराग्लाइडिंग कंपनी का मालिक भी है, जब ध्रुव सौम्या से मिला तो दोनों के दरमियान ताल्लुकात कायम हुए। जब सौम्या ने ध्रुव को अपने घर वालों से मिलाया तो इसकी जुड़वा बहन शीली भी ध्रुव की तरफ माइल हो गई। अपनी वालदा के इंतकाल के बाद सौम्या ने हमेशा घर की तवज्जो हासिल की, क्योंकि शीली काफी मुख्तलिफ थी और जहनी सेहत के मसाइल का शिकार। ये चीज शाइली में सौम्या के लिए हद पैदा करती है। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि ध्रुव और शाइली एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन शाइली के गैर मुतवक्का रवैये के बाइस ध्रुव के वालिद ने इसे एक घरेलू मिजाज वाली बीवी तलाश करने पर मजबूर किया। नतीजे ध्रुव ने सौम्या से शादी कर ली, लेकिन शाइली इसे अपना बनाने की कोशिश जारी रखती है, जिससे तनाज़ा जन्म लेता है। विजय को सौम्या और शाइली के रकाबत और ध्रुव के जुल्माना रवैये का पता चलता है। माजी बताती हैं कि जब भी सौम्या बच्चे की ख्वाहिश का इजहार करती है तो ध्रुव का गुस्सा भड़क उठता है और वो इस पर तशद्दुद करता है। और एक बार तो ध्रुव ने सौम्या को सीढ़ियों से धक्का दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। विजय ध्रुव को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़म करती है, लेकिन ध्रुव दावा करता है कि ये एक हादसा था और सौम्या भी अपने शौहर के खिलाफ कुछ नहीं बोलती, बल्कि उसके बयान में उसका साथ देती है, ये कहकर कि वो ध्रुव के साथ नए सिरे से आगाज करना चाहती है। घर वापस आकर सौम्या ध्रुव को एक पैराग्लाइडिंग ट्रिप पर ले जाने की तजवीज पेश करती है, इस उम्मीद के साथ कि वो अपनी पहली तजवीज को दोबारा जिंदा करेगा। माजी ध्रुव के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करती है, लेकिन ध्रुव इनके इंतबाहात को नजरअंदाज कर देता है। होली के जश्न के बाद सौम्या ध्रुव को पैराग्लाइडिंग पर ले जाती है। दौरान परवास ध्रुव का हार्नेस खुल जाता है, लेकिन वो दोनों बमुश्किल बच जाते हैं। सौम्या इल्जामात की बुनियाद पर कि ध्रुव ने इसका हार्नेस खोलकर इसे गिराने की कोशिश की है, ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ध्रुव को कत्ल की कोशिश और घरेलू तशद्दुद के इल्जामात में मुजरिम करार देकर जेल भेज दिया जाता है। विजय को केस की तफसीलात में कुछ गड़बड़ लगती है। तहकीकात के दौरान वो दरियाफ्त करती है कि सौम्या और शाइली ने एक चाल चली थी। इन्होंने परवास से पहले अपने किरदारों की जगह बदल दी थी। शाइली ने हार्नेस में छेड़छाड़ की और बाद में सौम्या के साथ मिलकर ध्रुव के खिलाफ इल्जामात लगाए। विजय के सामने सच्चाई जाहिर होने पर शाइली इनके अमल का जवाब पेश करती है और खानदान के घरेलू तशद्दुद की छुपी हुई कहानियों को बयान करती है। सौम्या इतराफ करती है कि अपनी माँ के दुख पर खामोश रहना गलत था। विजय ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि घरेलू तशद्दुद एक जाती मामला नहीं, बल्कि एक समाजी मसला है। ये समझते हुए कि ध्रुव वाकई कसूरवार है, विजय अपनी अपील वापस ले लेती है और इस यकीन के साथ कि हर मामले में किताबी असूलों पर अमल करना जरूरी नहीं। फिल्म का इख्तिताम सौम्या के सुकून पाने पर होता है, जब वो एक नए अज़म के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती है। ये कहानी इस बात की गवाही देती है कि जुल्म के खिलाफ उठाई गई आवाज़ ही हकीकी इंसाफ की बुनियाद बनती है।